तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें सीधे ही वार्मी ग्रह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वीर टेलीपोर्ट होकर फिर से उसी पेड़ के नीचे वाले सीक्रेट शेल्टर में आ गया होता है। वीर उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से बाहर आता हुआ इधर उधर देखते हुए सोच रहा था, लगता है च्यूमिंग और लेनी अभी तक वापस नहीं आए। आखिरकार उन्होंने इतने सालों में क्या क्या नहीं झेला है, उनके हिसाब से अभी आराम करना ही ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद वीर अपनी जेब से उस लॉकेट को निकाल लेता है और उसे देखता हुआ सोचने लगता है, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ से भी पूछ लिया, उन्हें भी इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता, आखिर ये इंसान है कौन। वीर उस लॉकेट को वापस अपनी जेब में रख लेता है और अपनी आसपास की जगह को देखता हुआ कहने लगता है, भले ही मैं इस जगह को पहले भी देख चुका हूँ, पर अब भी ये उतनी ही डरावनी लग रही है जितना कि पहले लग रही थी। इसके बाद हम एक सांप टाइप एलियन को देखते हैं, जिसके सर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसके सर पर पूरा उल्का पिंड गिर गया हो। और उसे देखकर वीर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता हुआ कहने लगता है, अगर ये सब उसी बंदे ने किया है तो वो असाधारण रूप से पावरफुल होना चाहिए, और ऐसे पावरफुल इंसान का मेरे फैमिली से क्या लेना देना है, मैं पता लगा कर रहूंगा। मेरे पिताजी का अफेयर जरूर ही बहुत ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड लोगों से रहा होगा, और अगर मुझे इस बारे में पता लगाना है तो मुझे उन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इतना कहने के बाद वीर अपनी सुपर किंग स्पिरिट बॉडी को बुलाता हुआ सोचने लगता है, सबसे पहले तो मुझे किसी तरह इस सुपर किंग स्पिरिट बॉडी के फॉर्म में रहने के टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। जब वीर पूरी तरह से सुपर किंग स्पिरिट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसकी बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकलने लग जाता है, जैसा वीर ने कभी फील नहीं करा होता है, और ये ऑरा सीधे ही किसी चीज की ओर खिंचती हुई चली जा रही थी। वीर को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो तुरंत पीछे मुड़ता हुआ कहने लगता है, आखिर क्या है जो मेरी शक्तियों को खींच रहा है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीर के बॉडी से निकलता हुआ ऑरा सीधे ही उस शेल्टर के स्पिरिट स्टैचू की ओर जा रहा होता है, और उस स्टैचू के सर पर, जो कि अभी तक खाली पड़ा था, एक सोल स्टोन का निर्माण करने लगता है। वीर उस स्टैचू को देखकर कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है। तभी अचानक उस स्टैचू में से आवाज आने लगती है, आपका सोल स्टोन स्पिरिट बेस से कनेक्ट हो गया है, क्या आप अभी अंदर जाना चाहते हैं। वीर उस स्टैचू की ओर बढ़ता हुआ कहने लगता है, स्पिरिट बेस, आखिर ये क्या है। तभी अचानक उस स्टैचू में से बहुत तेज रोशनी आने लग जाती है और वीर को अपनी ओर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींचने लग जाता है। वीर को बिल्कुल ऐसा लगता है मानो वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस का ही यूज कर रहा हो, लेकिन 10 गुना पावर के साथ, और वो हैरानी से कहने लगता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वीर को अंतरिक्ष के बीचों बीच एक आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया गया होता है, और इस जगह का नाम द फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस होता है। इस आइलैंड को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये आइलैंड पूरा का पूरा जेड से बना हो, और यहाँ पर वीर को ऐसा फील होता है मानो वो गैलेक्सी के बीचों बीच खड़ा हो और उसके आसपास चारों तरफ सिर्फ सितारे ही सितारे थे। लेकिन करीब से ऑब्जर्व करने के बाद वीर को पता चलता है कि ये कोई सितारे नहीं बल्कि दूसरे जेड आइलैंड है, जो कि दूर से देखने में बिल्कुल सितारे की तरह दिख रहे हैं। वीर खुद से सवाल करता हुआ कहता है कि यही है स्पिरिट बेस। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अभी तक सुपर किंग स्पिरिट की फॉर्म में है, और थकना तो दूर की बात, उसे अपनी बॉडी में एक अलग सा ही पावर महसूस हो रहा होता है। वीर कहता है, ऐसे में मैं सुपर किंग स्पिरिट की फॉर्म में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाता हूँ, पर यहाँ मैं अभी तक इसी फॉर्म में हूँ, ये जरूर स्पिरिट बेस की वजह से ही हो रहा है। तभी वीर अपने आइलैंड पर बने एक स्टैचू की ओर देख रहा होता है, जिसके सर के ऊपर एक नंबर आ रहा होता है, और ये नंबर 9,65,00,000 के फिगर में होता है। उसे देखकर वीर बोलता है, आखिर ये नंबर क्या है और मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ। तभी वो मूर्ति बोलती है, ये नंबर पहले स्पिरिट बेस में आपकी रैंकिंग है, आप यहाँ से जब चाहे वापस जा सकते हैं, क्या आप अभी यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। उस मूर्ति के होंठ तो नहीं हिल रहे थे, फिर भी वीर उसे साफ साफ सुन पा रहा था, इसलिए वीर हैरान होता है, उस मूर्ति से पूछता है, नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर यहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो स्टैचू वीर का जवाब देती हुई कहती है, पहले स्पिरिट बेस में आप अन्य स्पिरिट से लड़ सकते हैं, उनको चुनौती दे सकते हैं, उनकी चुनौती एक्सेप्ट कर सकते हैं। जीतने वाले स्पिरिट को स्पिरिट जीन पॉइंट्स मिलेंगे और हारने वाले स्पिरिट का एक सेल्फ जीन पॉइंट माइनस होगा। वीर बोलता है, क्या मैं यहाँ मर भी सकता हूँ। तो वो स्टैचू वीर का जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं आप यहाँ मर नहीं सकते, आप अगर किसी स्पिरिट से हार जाते हैं तो आपका एक सेल्फ जीन पॉइंट माइनस होगा और आप अपने सोल स्टोन में वापस आ जाएंगे। वीर ये सुनने के बाद बोलता है, मतलब लगभग ये एक क्वालिफाइंग राउंड जैसा है। वीर जब अपने स्पिरिट स्टैचू के साथ ये सब बातें कर रहा होता है, तभी एक एलियन अपने आइलैंड के साथ उड़ता हुआ वीर के पीछे आ जाता है और वीर से कहता है, अरे वाह, यहाँ तो एक नया खिलाड़ी है, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहोगे। वीर उसकी तरफ मुड़ता हुआ उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ नया हूँ। इस स्पिरिट का नाम मानवा में जाइंट स्पिरिट है और नोवल में फ्लेम जाइंट है। ये स्पिरिट वीर के साथ काफी लंबे टाइम तक रहने वाला है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग इसे किस नाम से सुनना चाहते हैं। जिस नाम के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मैं इसे इसी नाम से बुलाऊंगा। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। वो स्पिरिट वीर से बोलती है, अपनी रैंकिंग देखो बच्चे, 9,65,00,000 से भी ज्यादा, इतनी बेकार रैंकिंग तो किसी नई स्पिरिट को ही दी जाती है। वीर ये सुनने के बाद सीधे ही छलांग मार के उस स्पिरिट के आइलैंड पर आ जाता है और उसे चैलेंज करता हुआ कहने लगता है, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और वो स्पिरिट तैयार होकर अपनी मुट्ठी भींचता हुआ कहता है, चलो फिर देख लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। इसके अगले ही पल वो स्पिरिट कुछ सोच पाता उससे भी
भी पहले वीर अपने पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक सीधे ही उस स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े करता है उसके छाती के बीचों बीच से निकल जाता है। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है नाइट फायर जिन +1। इसी के साथ वीर की जो रैंक थी वो भी घटकर 9,27,00,000 के फिगर में आ जाती है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश होता हुआ कहता है ये जगह स्पिरिट जिन कमाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं यहाँ आसानी से अपने स्पिरिट जिन्स को मैक्सिमम कर सकता हूँ। वो स्पिरिट जो अभी अभी वीर से हारा होता है दोबारा अपने सोल स्टोन से जिंदा होने के बाद वीर के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। उसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और वीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो स्पिरिट अजीब सा मुंह बनाकर वीर की ओर देखता हुआ पूछता है क्या तुम एक किंग स्पिरिट हो। इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है और यूट्यूब वालों ने एक नया हाइप का बटन लाया है जिसको तुम हफ्ते में 3 बार दबा सकते हो मेरे चैनल पे, तो उसको जरूर से दबा देना तीनों बार, वरना नेक्स्ट एपिसोड नहीं आने वाला। और पिछली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट करा था कि भाई म्यूजिक ऐड मत करो, तो मैंने म्यूजिक ऐड नहीं करा है और जो मेरा वॉइस एनहांसमेंट टूल था मेरा उसको भी यूज़ नहीं करा, तो बताने ये वॉइस चलेगा या फिर पहले जैसे ही अपलोड करूँ।